ये एक बहुत पुरानी कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। माय नेम इज विकी गिल, आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। सारी दुनिया में आज सफाई की प्रॉब्लम है और इंग्लैंड में भी जिस तरह से कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में हर चीज़ को साफ रखने के लिए स्पेशल फंड्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं और जितना फंड एक नॉर्मल से एरिया को मिलता है, जैसे कि शहर के अंदर के इलाकों को या ऐसे इलाके जहाँ पर कि वो लोग जो कि नए नए आए हैं या फिर ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जो कि बीमार भी रहते हैं, उन एरियाज़ को मिलते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े अमीर एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को भी, यानी कि उस एरिया को भी गवर्नमेंट उतने ही पैसे देती है। यानी कि किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है। अगर कोई बड़ा हाई क्लास इलाका है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बेगमाज काले शीशे वाली एयर कंडीशन गाड़ियों में से होकर निकलती हैं, या फिर कोई हाथ में दूध का डोलू लेकर सारा कुछ अपना कवर करके कोई और निकलती है, सबको बराबर का ही पैसा मिलता है। और हमारे इंग्लैंड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से लोग बहुत सी शिकायतें करते हैं कि हमारा एरिया बहुत गंदा है, यहाँ पर बाहर लोगों ने टूटे सोफ़े रखे हुए हैं, बहुत लोग कूड़े का पर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, या फिर फेंकने से पहले देखते नहीं कि वो कूड़ा बिन में जा रहा है या कूड़ा वो सड़क पे जा रहा है। बहुत से लोग चलते चलते जगह 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 थूकते हैं और ये वही लोग नहीं जो कि पान खाते हैं, बगैर पान खाने वाले भी जगह जगह थूकते हैं, जिनको कि देखकर भी अच्छा नहीं लगता। इंग्लैंड में एक टैक्स होता है और उसको कहते हैं काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स में आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि आप एक काउंसिल टैक्स देंगे, कुछ एरियाज़ के काउंसिल टैक्स ज़्यादा हैं, कुछ एरियाज़ के काउंसिल टैक्स कम है। ये उस काउंसिल टैक्स में आपको एम्बुलेंस की सर्विस, आपको पुलिस की सिक्योरिटी की सर्विस, उसके अलावा जो पानी आपके घर से नीचे निकलता है, नालियों की साफ़ सफाई उसकी, और भी एक दो चीज़ें हैं जिनकी की सर्विसेज आपको काउंसिल वाले प्रोवाइड करते हैं। और उसमें सफाई की भी होती है, सफाई की गाड़ी आती है, सारा कचरा उठाकर लेकर जाती है। लेकिन इंग्लैंड में इस तरह से है कि जैसे कि एक घर में एक ड्रम तो दिया जाता है जिसके नीचे पहिए होते हैं, उनको व्हीली बीन्स कहते हैं क्योंकि उनके व्हील्स लगे होते हैं। पहिए वाला ड्रम आता है, उसमें आप अपने किचन का कूड़ा फेंक सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि रिसाइकलिंग में इतबार करते हैं। आपको मालूम है कूड़े की वजह से सारी दुनिया में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है और अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि बहुत सी चीज़ों को अगर हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे फिर जो बहुत बड़े बड़े पावर हाउस हैं वहाँ पर कोयला जलाने की जगह उस कूड़े को जलाया जा सकता है। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, आप उसको जलाते हैं तो जहरीली गैसेस निकल के हवा में जाती हैं, तो फिर वहाँ रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं और वहाँ पर कूड़ा अलग अलग ड्रम्स में पहुँचाया जाता है। जैसे कि 3 ड्रम आते हैं, एक काले ड्रम में आप अपना नॉर्मल कूड़ा डालते हैं, जैसे अंडे टूटे हुए, मीट का टुकड़ा बचा हुआ, जो किचन का जैसे कूड़ा है वो, और साफ़ सफाई की हुई कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपने डालनी है, इवन बच्चे की नैपियाँ, वो आप बीच में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर का बिन दिया जाता है जिसमें कि आप अपने कार्डबोर्ड बॉक्सेस डाल सकते हैं, वो भी व्हीली बिन होता है, तीनों बिन इकट्ठे आते हैं। और फिर एक ब्लू कलर का बिन होता है जिसमें कि आप प्लास्टिक, कांच का सामान, खाली बोतलें, इस तरह का आप उसमें डाल सकते हो। इंग्लैंड में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप देखकर कहेंगे कि अरे सरकार तो इनकी तरफ देख ही नहीं, गवर्नमेंट तो इनकी परवाह ही नहीं करती। और बहुत से एरियाज़ इस तरह के जैसे साफ सुथरे, जैसे कहा जाता है ना भाई फलाने का बाथरूम इतना साफ है कि बीच में बैठ के आप रोटी खा सकते, तो उस तरह के एरियाज़ भी हैं। बस सड़क को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने सड़क पे पर्सनली बैठकर पोछा मारा हो। और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर इतने ऊंचे ढेर कूड़े के लगे हुए हैं। इसी सेगमेंट में आपको ये सारा कुछ दिखाया भी जाएगा। पैसे सरकार की तरफ से विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दोनों को सेम मिलते हैं, लेकिन हम सब लोग वो सारी चीज़ें जो बचपन से स्कूल में हमें पढ़ाई गई वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप जानते हैं कि ऊपर वाला उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है जो कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन परेशानियों की वजह से, दिमाग में हुज्जत की वजह से इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। सफाई निफ्स ईमान है। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जब तक लौट कर ना हूँ, पी फॉर पाकिस्तान को बगैर पल के झपकाए आप देखते रहिए। माय नेम इज़ विकी गिल, आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।